महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में BA द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम मुग़ल सम्राट अकबर महान के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर महान का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनके शासनकाल था 14 फरवरी को इनका राज्याभिषेक होता है 1556 में। 14 फरवरी 1556 और 1605 तक ये शासन करते हैं। 1605 तक दिल्ली की गद्दी पे ये शासन करते हैं। 1605 के बाद में जहांगीर का शासन आता है। तो इनके प्रारंभिक विवरण के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, अकबर का जो चित्र है। नाम अकबर का जन्म है ना, वो पूर्णिमा के दिन हुआ, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। प्रारंभिक नाम उनका क्या था? बदरुद्दीन। बदरुद्दीन का नाम था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा, और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया। जो अकबर का जो नाम है अकबर, वो उनके मामा शेख अली अकबर जामी के नाम में से अकबर लिया गया। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उसके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचाने के लिए अकबर की जन्म तिथि और नाम बदल दिए। किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उसके सफल और कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया। अरबी भाषा में अकबर का अर्थ होता है महान। क्या होता है अकबर का अर्थ? महान। इसलिए इनको अकबर महान भी कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया था कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा के महल में हुआ था। जब हुमायूं को शेरशाह सूरी भारत से निकाल देता है, निष्कासित कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक बार हुमायूं राणा अमरशाल के महल में शरण लेते हैं, और वहीं पे हमीदा बानो बेगम से हुमायूं को एक पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या है? अकबर। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरशाल के महल में अमरकोट, उमेरकोट लिखा, अमरकोट सिंध में 23 नवंबर 1542 में हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपने हाल की विवाहिता बेगम, जो अभी भी विवाह किया था, ये एक तरह से प्रवासी जीवन जी रहे थे ना, उसी समय इनका विवाह हुआ था हुमायूं का। तो यहाँ उन बेगम से विवाह किया, हमीदा बानो बेगम से, और उनको एक पुत्र हुआ, और पुत्र का नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद रखा गया। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था, यानी उनके वंशज तैमूर लंग के खानदान के थे और मातृपक्ष से संबंध चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की दमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियां तुर्क और मंगोल के रक्त का मिश्रण था। हुमायूं को पश्तून नेता शेरशाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ा है। मैंने बताया था ना, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार युद्धों में पराजित किया, चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को विलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और इसके कारण हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, और कहाँ शरण लेनी पड़ी? फारस में, ईरान में। परंतु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया, वरन रीवा मध्य प्रदेश या रीवा के राज्य में एक ग्राम मुकुंदपुर में छोड़ गया। अकबर की वहाँ के राजकुमार राम सिंह प्रथम से, जो आगे चलकर रीवा का राजा बना, के संग गहरी मित्रता हो गई। यह एक साथ ही पले बड़े और आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य में अपने एक चाचा मिर्जा अस्करी के यहाँ रहने लगा। पहले वह कुछ दिनों कंधार में और फिर काबुल में रहा। हुमायूं अपने छोटे भाइयों से बराबर ठनी रही, इसलिए चाचा लोगों के यहाँ अकबर की स्थिति बंदी से कुछ अच्छी नहीं थी। यद्यपि सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते और शायद दुलार प्यार कुछ ज़्यादा ही होता था, किंतु अकबर पढ़ लिख नहीं सका, केवल सैन्य शिक्षा ले सका। उसके काफ़ी समय आखेट, दौड़, द्वंद्व, कुश्ती आदि में बीता तथा शिक्षा में रुचि नहीं रही। जब तक अकबर 8 वर्ष का था, उसकी 8 वर्ष का हुआ, जन्म से लेकर अब तक उसके सभी वर्ष भारी अस्थिरता में निकले, क्योंकि उनका पता ठिकाना नहीं था। इनके भी जो पिताजी थे ना हुमायूं,
वो इधर से उधर भटकते रहते थे, तो इनका जीवन अस्थिर रहा, जिसके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं हो पाया। तो ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भाई, कि अकबर पढ़ा लिखा था या नहीं था? तो अनपढ़ था। अकबर क्या था? अनपढ़। वो साधारण पुस्तक भी नहीं पढ़ सकता था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर भी गया। लगभग नवंबर में उसने अकबर की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए काबुल में एक आयोजन किया, किंतु ऐन मौके पर अकबर के खो जाने पर वह समारोह दूसरे दिन संपन्न हुआ। मुल्ला असीमुद्दीन इब्राहिम को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया, मगर मुल्ला असमुद्दीन अक्षम सिद्ध हुए, क्योंकि उनको जो शिक्षक थे ना वो इनको शिक्षा देने में असमर्थ रहे, क्योंकि अकबर की बिल्कुल भी पढ़ाई में रुचि नहीं थी। जब वह कार्य पहले मौलाना बामजीद को सौंपा गया, मगर जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली तो मौलाना अब्दुल कादिर को यह काम सौंपा गया, मगर कोई भी शिक्षक अकबर को शिक्षित करने में सफल नहीं हुआ। असल में पढ़ने लिखने में अकबर की रुचि नहीं थी, उसकी रुचि कबूतरबाजी, घुड़सवारी, कुत्ते पालने में अधिक थी, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि सदा से ही रही। हालांकि शिक्षा और प्राप्त नहीं की, फिर भी ज्ञान का तो हमेशा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ज्ञान की तो उनमें लालसा थी, ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा हमेशा बनी रही। कहा जाता है कि जब सोने जाता था एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता रहता था। जब वो सोता था ना, तो सोते समय उनको कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रखता था ताकि वो कुछ पढ़ के उसको सुनाए। समय के साथ अकबर एक परिपक्व समझदार शासक के रूप में उभरा, जिसे कला, स्थापत्य, संगीत, साहित्य में गहरी रुचि रही। राज तिलक, जो अकबर का राज तिलक युद्ध के मैदान में हुआ भाई। बैराम खान ने इनका राज तिलक किया कलानौर में। कहाँ पे किया था? कलानौर में। सिर्फ शेरशाह सूरी के जो अधिकारी थे ना भाई, उनसे ये संघर्ष कर रहे थे पंजाब में। तो उसी समय हुमायूं की मृत्यु के समाचार पहुँचे, और हुमायूं की मृत्यु के समाचार पहुँचे तो उसी समय में 14 फरवरी 1556 में उनका राज तिलक किया गया, वहीं कलानौर पंजाब में, जब उनकी आयु मात्र 13 साल थी। 14 साल के भी पूरे नहीं हुए थे, 13 साल और कुछ महीने के थे, तभी उनका राज्याभिषेक हो गया। शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के उत्तराधिकार के विवादों से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। उसमें उसकी सेना में एक अच्छा भाग फारसी सहयोगी तैमाश प्रथम रहा। इसके कुछ माह बाद ही हुमायूं का आकस्मिक निधन अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से नशे की हालत में गिरने के कारण हो गया। तब अकबर के संरक्षक बैराम खान ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार हेतु तैयार किया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज तिलक हुआ। जब यह सब मुगल साम्राज्य से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार की वापसी के लिए सिकंदर सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान हुआ। जब सिकंदर सूरी से युद्ध कर रहे थे कलानौर में, उसी समय कलानौर के पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ। फारसी भाषाओं में सम्राट के लिए शब्द शहंशाह से पुकारा गया। वयस्क होने पर उसका राज्य बैराम खान के संरक्षण में चलता रहा। जब तक वो अकबर वयस्क नहीं हुआ, जवान नहीं हुआ, तब तक उसका राज्य का जो संरक्षक कौन बना रहा? बैराम खान। तो अकबर के जो 55 में जो, क्योंकि 13 साल की उम्र में ही वो सम्राट बन जाता है, तो एक बालक किस तरह शासन चला सकता है, इसलिए बैराम खान का सहयोग लिया गया। बैराम खान इसके संरक्षक के रूप में मुगल सल्तनत के शासन व्यवस्था को देखते रहे। राज्य विस्तार, चलो राज्य विस्तार का हम कल अध्ययन करेंगे, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।